नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे सांभर, इंस्टेंट सांभर। बिना किसी तैयारी के एक ही बर्तन में झटपट बन जाएगा और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। इंस्टेंट सांभर बनाने के लिए हमने ये 2 टेबल स्पून अरहर की दाल ले ली है। देखिए ये बड़ी चम्मच, और इसे हम नाप के ले लेते हैं। तो ये 2 बड़े चम्मच दाल ले ली है। 2 टेबल स्पून दाल से बनी हुई सांभर परिवार के 2-3 सदस्यों के लिए पर्याप्त रहती है। तो सबसे पहले दाल को धो लेंगे, एक बार और धो लेते हैं। और अब इसे भिगोने के लिए इसमें डाल देंगे हल्का गर्म पानी, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम 20-25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, और जब तक दाल सॉफ्ट हो रही है बाकी के काम करते हैं। सांभर में डालने के लिए हमने थोड़ी सी सब्जियां ली है। एक ये लौकी का टुकड़ा, एक कद्दू का टुकड़ा, छोटे छोटे लगभग 60-70 ग्राम के पीस होंगे ये, और आधी सी गाजर, एक टमाटर, 2 हरे मिर्च और एक मुनगा की फली। इन्हें हम काट लेते हैं। तो ये लौकी ले ली और इसके बाइट साइज़ के पीसेस बना लेंगे। इसी तरीके से कद्दू को काट लेंगे। इसके छिलके छीलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन छिलके वाला कद्दू है। अगर आप पीले छिलके वाला कद्दू ले रहे हैं तो आप उसका छिलका हटा दीजिए। गाजर को काट लेंगे। गाजर की हम पतली पतली गोल स्लाइस बना लेते हैं। बाकी पीसेस तो आप अपनी पसंद से काट सकते हैं, जैसे भी चाहें। और ये टमाटर, ये टमाटर भी हो गया। ये 2 हरे मिर्च हैं, इनको भी थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे, मैंने बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुनगा की फली, इसके 1-1.5 इंच के पीस बना लेते हैं। तो ये बस 6 पीस ले लेती हूँ। इनके छिलके हटा देंगे। तो थोड़ा सा इस तरीके से पकड़कर इनका जो मोटा सा ऊपर का ग्रीन छिलका होता है वो छीलना होता है। तो ये पूरा इस तरीके से पकड़कर हटाना होता है। तो ये हो गया हमारा मुनगा छिलके तैयार। सारे पीसेस को छील लेते हैं। सब्जियां तैयार हो गई। हमें इमली का भी पानी बनाना है। तो ये लगभग 1 टेबल स्पून इमली ले ली है। अगर इमली का पल्प है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा छोटे छोटे में तोड़ देते हैं और इसमें डाल देंगे गर्म पानी। लगभग आधा कप पानी डालेंगे और इसे भी ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और इस दाल को भिगोए 20 मिनट हो गए हैं। ये भी फूल कर तैयार हो गई है। ये देखिए, उठाएं और इसको नाखून से काटें तो कट रही है। दाल सॉफ्ट हो गई है। बस हमें इतनी सॉफ्ट दाल चाहिए। ये दाल को पीसने के लिए जार में डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं और दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए, दाल दरदरी पीस गई। सांभर बनाने के लिए हमने ये कुकर ले लिया है। ये दरदरी पिसी हुई दाल कुकर में डाल देते हैं। मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ और दाल को निकाल लेती हूँ। और अब ये कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा दाल के जार में डाल लिया था और बचा हुआ पानी डाल दिया। ये और आधा कप पानी, यानी कि 1.5 कप पानी डाल दिया इसमें। कुकर में शुरू में ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते, क्योंकि जब इसमें सीटी आएगी, ज़्यादा पानी हो इसके अंदर, तो वो सीटी के साथ निकलने लगता है। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1.5 छोटी चम्मच नमक, या स्वादानुसार ले लीजिए। ये नमक हमने सारे सांभर के लिए डाला है। मिक्स कर देंगे। कुकर बंद कर देते हैं और सांभर को 1 सीटी आने तक कुक होने देते हैं। इधर हमारी इमली तैयार हो गई है। इसे अच्छे से मैश करते हैं और छान लेते हैं। और इसे छानने के लिए कोई भी छलनी ले लीजिए, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी जाली वाली होनी चाहिए। और बस इस तरीके से दबाकर सारा पल्प निकाल लेंगे। और ये जो ऊपर मोटी मोटी इमली बची है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिला के और छान लेते हैं। और ये फाइबर और बीज हटा देंगे। कुकर में सीटी आने लगी है। फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर सांभर को 2 मिनट और कुक होने देंगे। सांभर के लिए हमने सब्जी में लौकी, कद्दू, गाजर और मुनगा लिया है। आप अपनी पसंद से इसमें गोभी, बीन्स या बैगन कुछ भी ले सकते हैं, और जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। इसे कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर खुलने का वेट कर लेते हैं।
कुकर को खोल लेते हैं। देखिए दाल सब्जियां सब अच्छे से कुक होकर तैयार हो गई। अब हमें इसमें इतना पानी डालना है जितना पतला हमें सांभर बनाना है। सांभर अपनी पसंद से थोड़ा गाढ़ा या थोड़ा पतला रख सकते हैं। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। फ्लेम ऑन कर देते हैं और देखिए सांभर की जो कंसिस्टेंसी है वो ये है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सांभर का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 टेबल स्पून सांभर मसाला, इसे हमने घर पर बनाया है, आप इसे बनाने का तरीका मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। और ये जो इमली का पल्प बनाया था, इसमें से 2 टेबल स्पून इसमें पल्प डाल देंगे। मिला देंगे। आधा कप पानी और डाल देते हैं। टोटल इसमें 3 कप पानी डाला है और इसे 3-4 मिनट कुक कर लेते हैं। इसे हमने 3-4 मिनट और कुक कर लिया है। सांभर बन चुका है। इसे निकाल लेते हैं प्याले में। तो ये सांभर बनके तैयार हो गई है। इसमें सब्जियां दिखाई दे रही हैं सब। कलर भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन अभी इसमें तड़का नहीं लगा, तो अब इसमें तड़का लगाते हैं। तो ये तड़का पैन ले लिया हमने, इसे गरम कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। गरम ऑयल में आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने और ये 1/4 छोटी चम्मच मेथी के दाने। इनसे सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आधा पिंच हींग, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 10-12 करी पत्ते, 2 लाल मिर्च और तड़के को कलर देने के लिए डाल रहे हैं हम 1 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च। और ये तड़का सांभर के ऊपर डाल देते हैं। इंस्टेंट सांभर बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा ये कितनी जल्दी बन गया। और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुकर में सारी चीज़ें डाल के रख देनी है। 1 सीटी आने के बाद धीमी गैस पर 2 मिनट कुक कर लीजिए। इसके बाद जब कुकर खुल जाता है, खोलिए, तड़का बनाइए। तड़का बनाते समय थोड़ा ध्यान रख लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए तड़का। बहुत ही अच्छा सांभर बनके तैयार होगा। तो आप ये सांभर ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।